हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी बुक का 4 पाठ का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसी निबंध के इसी अर्धनारीश्वर निबंध के ऑब्जेक्टिव जो हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट जो है पार्ट बाय पार्ट जो है करके हम लोग वीडियो देख लिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी बुक का जो है 4 पाठ का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, जो क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुई। अभी अभी हम बताए हैं कि अर्धनारीश्वर जो है क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। तो यह जो कब प्रकाशित हुई, को ऑप्शन आप लोगों के सामने है। देखिए ऑप्शन क करा है 1953, ख 1951, ग 1952 और घ 1954। देखिए अर्धनारीश्वर निबंध जो है 1952 में प्रकाशित हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, 1952। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बर्नार्ड शॉ ने नारी और नर को क्या माना है। क्वेश्चन है कि बर्नार्ड शॉ ने नारी और नर को क्या माना है। देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है लक्ष्मी देवता, ख कह रहा है माता पिता, ग कह रहा है अहेरिन और अहेर, और घ कह रहा है कोई नहीं। तो बर्नार्ड शाह ने नारी को अहेरिन कहा है और नर को क्या कहा है? अहेर कहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ग सही हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, अहेरिन और अहेर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि छात्र सहोदर कविता कब प्रकाशित हुई। यह छात्र सहोदर जो है कविता किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो यह कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन आप लोग के सामने है। क कह रहा है 1924 में, ख कह रहा है 1922 में, ग कह रहा है 1923 में और घ कह रहा है 1925 में। तो देखिए छात्र सहोदर कविता जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, 1925। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है कविता, ख कह रहा है कहानी, ग कह रहा है निबंध और घ कह रहा है उपन्यास। तो देखिए अभी अभी हम इसी वीडियो में बताए हैं कि अर्धनारीश्वर जो है क्या है? निबंध है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा कौन? ग सही हो जाएगा, यानी निबंध। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली 2 प्रतिमाएं हैं और यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है। यानी यहाँ से यहाँ तक दे दिया है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 ढली क्या है? प्रतिमाएं हैं। और यह पंक्ति दे रहा है कि किस शीर्षक पाठ से ली गई है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। क कह रहा है वो सादा नीरा पाठ से ली गई है, कि सिपाही की माँ से पाठ से ली गई है, कि प्रगति और समाज वाली पाठ से ली गई है, या अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। तो सबसे पहला यह बात है कि हम लोग पढ़ कौन से रहे हैं? निबंध अर्धनारीश्वर। तो जब अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी पाठ से न लिया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, यानी अर्धनारीश्वर। यानी नारी और नर एक ही द्रव्य की धली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो किस पाठ से ली गई है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसने कहा था कि, यानी किसने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर के गुण लेती है, सीखती है, तो वह क्या? राक्षसी हो जाती है। इसकी बात जो है किसने कहा था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। प्रेम नंद बोले थे, कि प्रेम घन जी बोले थे, कि रामधारी सिंह दिनकर, या प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र जी है बोले थे कि जब पुरुष जो है नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और लेकिन जब नारी नर के गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो ये बात कौन बोले थे? प्रेमचंद्र जी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, प्रेमचंद्र। अब देखिए इसमें एक नोट में हम बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है
तब डॉट 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 बन जाता है, तो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा दूसरा कि जब नारी नर के गुण लेती है तो डॉट 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 बन जाती है, तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, यानी नारी की पराधीनता जो है कब से प्रारंभ हुई। ऑप्शन आप लोग के सामने है, कृषि आविष्कार से पहले, कि कृषि आविष्कार के बाद, कि वैदिक आविष्कार से पहले, या कोई नहीं। तो देखो ये नारी की पराधीनता जो है सबसे पहले कब प्रारंभ हुई, तो मानव जाति ने क्या, कृषि आविष्कार यानी कृषि करना सीखा, तब से जो है नारी का जो है जीवन जो है क्या हो गया, जीवन का पराधीनता आरंभ हो चुका है। यानी नारी की पराधीनता जो है कृषि आविष्कार के बाद से क्या हो गया, आरंभ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, कृषि आविष्कार के बाद। अर्थात मानव जाति ने जब कृषि आविष्कार का आरंभ किया तब से जो है नारी की पराधीनता क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, कृषि आविष्कार के बाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कामनी तो अपने साथ यामिनी लाती है, और उसके बाद दे दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। यानी क्वेश्चन दे दिया है कि कामनी तो अपने साथ यामिनी लाती है, और दे रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है 21 शीर्षक पाठ से ली गई है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क में है जूठन, ख में है उसने कहा था, ग में है अर्धनारीश्वर, और घ में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह जो है कामनी तो अपने साथ यामिनी लाती है, यह जो पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, अर्धनारीश्वर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क में कह रहा है 23 सितंबर 1908 को। उसके बाद ऑप्शन ख कह रहा है कि 22 सितंबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ग कह रहा है 24 अगस्त 1908 को। और ऑप्शन घ कह रहा है 23 अगस्त 1908 को। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, 23 सितंबर 1908। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है प्रेमघन युग के हैं, ख कह रहा है वैदिक युग के हैं, कि घ कह रहा है घनानन युग के हैं, और घ कह रहा है कि छायावादोत्तर युग के। तो देखिए दिनकर जी जो हैं छायावादोत्तर के युग के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, छायावादोत्तर। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है सिमरिया उत्तर प्रदेश, ख कह रहा है बेगूसराय पंजाब में, ग कह रहा है सिमरिया लखनऊ में, और घ कह रहा है सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो दिनकर जी का जन्म स्थान जो है कहाँ पे है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि दिनकर जी को किस अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी दिनकर जी को जो है किस अध्याय पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अध्याय का नाम यहाँ पे दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन आप लोग के सामने है। कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय पर, कि संस्कृति के 4 अध्याय पर, कि संस्कृति के 3 अध्याय पर, कि सभी, इनमें से सभी अध्याय पर जो इनको पुरस्कार मिला था। तो सभी पर नहीं मिला था, इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, संस्कृति के 4 अध्याय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो किताब आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि उनके माता का नाम क्या था। तो ऑप्शन क कह रहा है मनोरूप देवी था, कि श्यामवती देवी था, कि विधावती देवी था, कि कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था, मनोरूप देवी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। क में है रवि राज सिंह था, ख में है रवि सिंह था, ग में है रवि पटेल था, कि घ में है रुपेश सिंह। तो रामधारी सिंह के जो है पिता का नाम क्या था, रवि सिंह था। यानी क्वेश्चन नंबर
14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख, रवि सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कितने वर्ष की अवस्था में दिनकर जी के पहली कविता पुस्तक जो है प्रणभंग जो है क्या हुई, प्रकाशित हुई। यानी इनकी पहली पुस्तक कविता जो है कौन थी, प्रणभंग। तो वह कब प्रकाशित हुई और कब प्रकाशित हुई, अभी इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं कि प्रणभंग जो है पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई। लेकिन अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो कितने वर्ष के थे तो यह कविता प्रकाशित हुई। ऑप्शन आप लोग के सामने है, 24 वर्ष के थे कि 22 वर्ष के थे कि 23 वर्ष के थे कि 21 वर्ष के थे। तो दिनकर जी जो है 21 वर्ष के थे, तो यह कविता पुस्तक जो है उनका क्या हुआ, प्रकाशित हुई तो हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा घ, 21 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन में कह रहा है क श्यामवती देवी था कि रूपा देवी था कि खुशी देवी कि ज्योति देवी। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम क्या था, श्यामवती देवी था। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क, श्यामवती देवी। आगे देखिए अभी अभी हम बताए हैं कि हम आगे इसी वीडियो में जो बताने वाले हैं कि प्रणभंग जो है पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आ ही गया कि प्रणभंग जो है पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, कब में कह रहा है कि 1929 में, ख कह रहा है 1927 में, ग कह रहा है 1928 में और घ कह रहा है 1760 में। तो देखिए प्रणभंग जो है कविता जो है वह कब प्रकाशित हुई थी, 1929 में। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क, 1929। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कामनी तो अपने साथ डॉट डॉट का शांति लाती है। क्वेश्चन है कि कामनी तो अपने साथ डॉट डॉट का शांति लाती है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, क में कह रहा है दामिनी लाती है, दामिनी का शांति लाती है कि यामिनी का शांति लाती है कि आमनी का कि कोई नहीं। तो कामनी तो अपने साथ जो है किया यामिनी का शांति लाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख, यामिनी। आगे देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि रामधारी सिंह दिनकर कैसे कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कैसे कवि हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है, विदेशी कवि हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं कि राष्ट्र कवि हैं या कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं राष्ट्र कवि हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ग, राष्ट्र कवि। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह डॉट डॉट है। यानी जिस पुरुष में जो है नारीत्व नहीं है वह डॉट डॉट है। अब देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, पूर्ण है कि अपूर्ण है कि धार्मिक है कि मूर्ख है। तो इस अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा जो है बताया गया है कि जिस पुरुष में जो है नारीत्व नहीं है वो क्या है, अपूर्ण है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख, अपूर्ण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। यानी अर्धनारीश्वर जो हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं वह किसका कल्पित रूप है, यानी किसके रूपों को कहा गया अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर का अर्थ देखिए हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है आधा, और नारी का अर्थ होता है नारी यानी स्त्री, और ईश्वर का अर्थ होता है पुरुष। यानी जिसका शरीर आधा क्या हो, स्त्री का हो, आधा पुरुष का हो, उसी को क्या कहा जाता है, अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, शिव पार्वती के रूपों को कहा गया है कि लक्ष्मण सीता के रूपों को कि राम सीता के कि कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस अर्धनारीश्वर निबंध में जो है शिव और पार्वती के रूपों को जो है अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क हो जाएगा, शिव और पार्वती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि पुरुष का रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने डॉट डॉट बना दिया। कह रहा है कि पुरुष तो अपने रूपों का क्या बना लिया, स्वयं वृक्ष बना ही लिया, लेकिन उसने नारी के रूप को जो है क्या बना दिया। ऑप्शन आप लोग के सामने कह रहा है, कली बना दिया कि लहर बना दिया कि लता बना दिया कि छाया बना दिया। तो देखिए पुरुष तो स्वयं अपने वृक्ष बन ही गया, लेकिन उन्होंने नारी को क्या बना दिया, लता बना दिया। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ग, लता। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है।
यानी जिस स्त्री गुणों वाला पुरुष, यानी जिस पुरुष के पास जो स्त्री का क्या हो, गुण हो, वह क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, स्त्रीय कहलाता है कि स्त्रैक कहलाता है कि स्त्रैण कहलाता है कि स्त्रीक। तो जिस स्त्री गुणों वाला पुरुष जो है क्या कहलाता है, स्त्रैण कहलाता है। यानी जिस पुरुष में जो है स्त्रियों का गुण है वह स्त्रैण कहलाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, स्त्रैण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बुद्ध ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दे दिया था। क्वेश्चन है कि बुद्ध ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दे दिया था। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन कह रहा है विवाह का अधिकार दे दिए थे, कि भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए थे, कि नृत्य का, नृत्य का अर्थ होता है नाचने का, और कि पूजा करने का। तो देखिए भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को जो है भिक्षुणी होने का क्या कर दिया था, अधिकार दे दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, भिक्षुणी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया। यानी सबसे पहले भगवान बुद्ध ने स्त्रियों का जो है भिक्षुणी होने का क्या अधिकार दे दिए थे, लेकिन इसका अधिकार जो है भिक्षुणी होने का अधिकार जो है किसने छीन लिया, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऑप्शन क में कह रहा है कि दिगंबर ने, कि रसीम ने, कि श्वेतेंबर ने, कि सभी। तो स्त्रियों को भिक्षुणी होने से जो है, होने का अधिकार जो है दिगंबर ने क्या कर लिया, छीन लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि सभ्यता का पहला सोपान क्या था। यहाँ पे सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, सोपान का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी। तो ये क्वेश्चन है कि सभ्यता का पहला सोपान क्या था। ऑप्शन आप लोग के सामने है, पहिए की खोज, कि आग की खोज, कि कृषि का विकास, और भाषा की खोज। तो देखिए सभ्यता का हमारा पहला सोपान जो है क्या था, कृषि का विकास। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, कृषि का विकास। यानी अर्ध नारी ईश्वर जो है शीर्षक निबंध है, उसके माध्यम से जो है सभ्यता का पहला सोपान क्या हो जाएगा, कृषि का आविष्कार। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन ग। आगे देखिए, ये क्वेश्चन 27 है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। यानी दिनकर जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, कौन सी जो है कृति लिखे थे तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने है, मिट्टी की ओर लिखे थे, कि अर्धनारीश्वर लिखे थे, कि दिनकर की डायरी लिखे थे, कि उर्वशी लिखे थे। तो देखिए दिनकर जी जो है उर्वशी जो है कृति लिखे हुए थे, जिसके कारण उस पर जो है उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, उर्वशी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी। यानी बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कह रहा है बापू की नतनी ने लिखी थी, कि बापू की पोती ने लिखी थी, कि बापू की नाती ने लिखा था, कि कोई नहीं। तो देखिए बापू मेरी माँ जो है यह पुस्तक जो है बापू की पोती ने लिखी थी। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, बापू की पोती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। यानी दे दिया है ऑप्शन 4 को, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी कृति जो है दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, पुनर्वा जो है, या कविता के नए प्रतिमान, या स्मृति की रेखाएं, या शुद्ध कविता की खोज। तो देखिए इसमें जो है शुद्ध कविता की खोज जो है दिनकर जी की लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, शुद्ध कविता की खोज। आगे देखिए क्वेश्चन 30 कह रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। कह रहा है क्वेश्चन कि दुर्योधन की माँ कौन थी। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऑप्शन क कह रहा है गांधारी, ख कह रहा है कुंती, ग में सीमा, और घ में कोई नहीं। देखिए दुर्योधन की माँ जो है कौन थी, गांधारी थी। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, गांधारी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कुंती किसकी माँ थी। कुंती किसकी माँ थी। ऑप्शन आप लोग के सामने है, अर्जुन की माँ थी, कि सहदेव की माँ थी, कि नकुल की माँ थी, कि सभी। तो देखिए सबसे पहले नकुल, सहदेव और अर्जुन ये सब क्या था, लोग भाई थे लोग, यानी पांचों पांडव थे लोग। तो जब पांडव थे लोग तो तीनों भाई हुए, तो तीनों जो है किसके पुत्र हुए, कुंती का।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी सभी। अर्थात अर्जुन, सहदेव और नकुल तीनों किनके पुत्र थे, कुंती के। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से पहले क्वेश्चन जो है आप पहले से कितना आपको क्वेश्चन याद था और कितना क्वेश्चन नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।